नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में एयर एम्बुलेंस की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा एक बराबर होगी। अगर किसी को इलाज की जरूरत है, वह पैसे नहीं दे सकता, तो सरकार एयर एम्बुलेंस का खर्च उठाएगी। सभी के लिए बराबर सुविधा हो, यह हमारी कोशिश है। झारखंड सरकार ने बेहतर इलाज के लिए कम दर पर दिल्ली, बनारस, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन के बाद कहा कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। स्वास्थ्य को लेकर कई टिप्पणियां हमारे विरोधी करते रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति आज जिस स्थिति में है, झारखंड जंगल से घिरा राज्य है। हर जगह स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। यही वजह है कि हमने राज्य की सड़कों पर कई एम्बुलेंस दौड़ा रखे हैं। अगली खबर, कैबिनेट का फैसला, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रेजिडेंट के स्टाइपेंड में हुई बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने 7वां वेतनमान ले रहे कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि की है। उन्हें 1 जनवरी 2023 से 38 की जगह 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6ठा वेतनमान व पेंशन ले रहे कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया गया है। सरकार ने फिक्स वेतनमान पर कार्यरत करीब 300 संविदा कर्मियों, जिनमें क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है, उनके मानदेय में भी वृद्धि की है। यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अन्य फैसले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में संविदा और घंटी आधारित लगभग 1400 शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, चुनाव समिति का फैसला, बार एसोसिएशन चुनाव में होटल कल्चर पर लगेगी रोक। धनबाद बार एसोसिएशन में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गठित चुनाव कमेटी ने बड़ी घोषणा की है। चुनाव समिति के अध्यक्ष SC मलिक, देवी शरण सिन्हा तथा अरुण कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार बार एसोसिएशन का चुनाव मिसाल बनेगा और मतदाताओं को रिझाने के लिए होटल कल्चर पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही चुनाव समिति मॉडल रूल ऑफ कंडक्ट लाने वाली है, जिसका उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी अपने बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। उन पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ उनका नामांकन तक भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की मतदाता सूची 30 अप्रैल के बाद प्रकाशित की जाएगी। 30 अप्रैल तक सदस्यों को दिसंबर 2022 तक का मासिक शुल्क जमा करने का समय दिया गया है। मासिक शुल्क रविवार के दिन भी जमा किया जा सकता है। अगली खबर, नगर निगम चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका, पार्षदों ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार। झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है। नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रीट याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगली खबर, एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दी नियमित जमानत। झारखंड सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी एनोस एक्का को नियमित जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस L बालासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनोस को नियमित जमानत दी है। एनोस एक्का की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बहस की। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी एनोस एक्का को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एनोस ने सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत के लिए गुहार लगाई थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में एनोस एक्का मंत्री बने थे और उन पर पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगा था। अगली खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी दोषी करार, जुर्माना नहीं देने पर जाना होगा जेल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इसके अलावा जज ने यह भी टिप्पणी की है कि अगर उन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें जेल जाना होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को हजारीबाग की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अन्नपूर्णा देवी पर कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि अगर वह जुर्माना नहीं देंगी तो 1 दिन साधारण कारावास के रूप में जेल जाना होगा। यह मामला 13 मई 2019 को हुई एक घटना से जुड़ा है। उनके खिलाफ झारखंड विकास मोर्चा यानी JVM के नेता महेश राम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
अगली खबर, दीपांकर भट्टाचार्य बोले मैं डिग्री दिखा सकता हूं, मोदी जी जैसी बात नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने सवाल खड़ा किया है कि बंगाल के स्टेट के टॉपर ने वामपंथ का झंडा क्यों थाम लिया है, तो उन्होंने उसके पीछे की कहानी बताई। दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी डिग्री 1 साल तक होल्ड कर दी गई थी, लेकिन उनके पास उनकी शिक्षा की डिग्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनकी डिग्री नहीं है जिसे वो कभी भी कहीं भी दिखा सकते हैं। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद झारखंड के इलाके में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लातेहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि लातेहार जिला छत्तीसगढ़ से सटे हुए होने की वजह से लातेहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले में सीआरपीएफ, जगुआर, जिला पुलिस, कोबरा को सतर्क रहने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी नक्सली गतिविधि होने की सूचना पर त्वरित एक्शन लेने की बात की गई है। सभी थानों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। सभी जवान डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। इसमें 10 जवान शहीद हो गए। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अगली खबर, झारखंड के भोलानाथ सिंह बनी जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में जूरी ऑफ अपील के चेयरमैन। जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजन इस साल जापान में किया जा रहा है। झारखंड के भोलानाथ सिंह को इस आयोजन के लिए जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। झारखंड के लिए यह बड़े गर्व की बात है और यह बड़ी उपलब्धि है। भोलानाथ सिंह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष है, साथ ही हॉकी इंडिया के महासचिव भी है। एशिया कप हॉकी का आयोजन जापान के ककमीगहरा में 2 से 11 जून तक किया जाएगा। एशिया हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फूमियो ओगुरा ने पत्र के माध्यम से भोलानाथ सिंह को जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बनाए जाने की सूचना दी। एक छोटे से राज्य के भोलानाथ को एशिया महाद्वीप के लिए आयोजित इस बड़े प्रतियोगिता के जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बनाया जाना झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। संभवतः झारखंड के खेल इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक झारखंडी खेल प्रशासक को इतने बड़े प्रतियोगिता के लिए चेयरमैन जूरी ऑफ अपील नियुक्त किया गया है। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में गवाही शुरू। अवैध खनन से मिले 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही शुरू कर दी गई है। गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पहले गवाह के रूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परियोजना पदाधिकारी कमलकांत पाठक की गवाही हुई। साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जाँच के लिए गठित टीम में कमलकांत पाठक सहयोगी के रूप में शामिल थे। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने गवाही दर्ज कराई। गवाह ने अवैध खनन की जांच में मिले सबूत को अदालत में रखा। अगली खबर, ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस छवि रंजन, 2 समन के बाद हुए हाजिर। आईएएस छवि रंजन ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे। उन्हें ईडी ने आर्मी जमीन घोटाला मामले में समन भेजकर हाजिर होने को कहा था। उनसे ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाले से संबंधित सवाल जवाब किए। इसी मामले में हिरासत में लिए गए 7 अन्य आरोपियों से भी ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने छवि रंजन को 21 अप्रैल को हाजिर होने को कहा था, पर वे हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने पितृत्व अवकाश की वजह से रांची से बाहर होना बताया था। सूत्रों की माने तो ईडी की नोटिस से पहले उन्होंने सरकार को पितृत्व अवकाश का आवेदन दिया था। सरकार से उन्हें पहले ही 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक पितृत्व अवकाश की छुट्टी मिल चुकी थी। इसलिए उन्होंने आवेदन देकर मई के पहले हफ्ते के बाद वक्त देने का निवेदन किया था। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लील वीडियो वायरल। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा, यह है कांग्रेस का चरित्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला से अश्लील बात करते और अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था। उनके ट्वीट ने इस मामले को हवा दे दी। जो अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है 21 सेकंड का है। इस वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की आवाज है, साथ उस महिला की भी आवाज सुनाई दे रही है। बता दें कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। अगली खबर, साहिबगंज में जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन प्रवेश परीक्षा को लेकर हुई बैठक। जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर हॉल में 24 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रभारी सह पीजीटी गणित के शिक्षक मनोज कुमार सिंह ने पीपीटी के माध्यम से कहा कि जिले में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साहिबगंज शहरी क्षेत्र में 3 केंद्र बनाए गए हैं जो निम्न है: नगर पालिका कन्या मध्य विद्यालय, रेलवे उच्च विद्यालय और संध्या महाविद्यालय। राजमहल अनुमंडल में परीक्षा के 3 केंद्र बनाए गए हैं। बरहरवा प्रखंड में 2 और बरहेट प्रखंड में 1 केंद्र बनाए गए हैं।